हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मुसलमानों से इतना प्यार है कि आपको मैं क्या ही बताऊं। जी हाँ, मोदी जी अपने भाषण में मुसलमानों का नाम जब तक ना लें, उनका प्रचार प्रसार जो है वो कंप्लीट ही नहीं होता। जी, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक सभा को संबोधित करते हुए मुसलमानों को घुसपैठिया कहना और कहना कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला, ये सब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो कह रहे हैं। बताइए जरा, तो ये अंधभक्त अगर बोले तो क्या ही बोले, है ना। उनको कहाँ से सजा मिलेगी, बोलते हैं ना लोग कि सजा नहीं मिलती, ये लोग ऐसा वैसा बोल के चले जाते हैं। तो छूट है भैया, छूट है। मैंने अपनी कई वीडियो में ये दिखाया और बताया, जब देश का नेता ऐसी जुबान बोलेगा तो भाई अगला जो नफरत दिल में भरे बैठा है, दिल में लिए बैठा है, वो तो बकेगा ही, है ना। वो अपने प्रधानमंत्री के रास्ते पर चल रहा है बेचारा, उसकी कोई गलती नहीं, है ना। और अगर उसके लिए सजा मिल रही होती या देश का प्रधानमंत्री निष्पक्ष तरीके से एक देश का सिर्फ प्रधानमंत्री होता तो फिर बात ही क्या थी। अब मोदी जी फिर से एक सभा में जो है अपने भाषण में मुसलमानों से अपना भरपूर प्यार जताते हुए कर रहे हैं कि मैंने लफ्ज इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है, वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है। इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। बताइए जरा, वोट जिहाद की बात कर रहे हैं और ऐसा बता रहे हैं कि जैसे जिहाद का मतलब हो आतंकवाद, जैसा कि गोदी मीडिया, अनभक्त और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जो है ना प्रोपेगेंडा फैलाया है ना। हाँ, सीधा बस उन्हीं चीजों को प्रमोट करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, शायद मोदी जी का ये सोचना है कि हिंदुओं का वोट लेने के लिए वो मुसलमानों को जितना ज्यादा जलील करेंगे और नीचा दिखाएंगे तो हिंदू जो वो क्या बोलते हैं बहुसंख्यक है, हाँ, उनको वो खुश होकर जो है वो मोदी जी को ज्यादा से ज्यादा वोट देंगे। इसलिए मोदी जी किसी भी और देश की समस्या पर बात नहीं करते, बात अगर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के बारे में और किसी के बारे में नहीं। एक देश का प्रधानमंत्री और उसकी ऐसी घटिया जुबान और गिरी हुई सोच हुई। क्या लगता है आपको इस बारे में, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मोदी जी को ऐसा लगता है कि देश की जो तरक्की से और देश की फलाह बहबूदी से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं। और हाँ, आपको क्या लगता है, एक जो है ना वो बड़ा वाला जो समाज जो है वो एक बड़ा वाला हिस्सा सड़कर बिल्कुल फेंक दिया जा चुका है, वो खुश होकर मोदी जी को ही वोट देंगे। जी हाँ, क्योंकि इन्हें अब देश की तरक्की, फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर, महंगाई वगैरह से कोई लेना देना नहीं। इन्हें वो धर्म का जो एक डंडा पकड़ाया गया ना, झुंझुना जिसको कहते हैं, ये उसी में ही खुश हैं। यानी कि जब तक देश पूरी तरह से, समझ रहे हैं ना, हाँ, इनको तसल्ली नहीं होने वाली, ये तब तक ऐसा ही करते रहेंगे। ठीक, तो खैर चलिए सुनिए। वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है। इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जिहाद का मतलब क्या होता है, किस तरह से अफवाह और प्रोपेगेंडा फैलाते हुए, वो भी जिहाद के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनको खुद जिहाद का मतलब तक अता पता है नहीं। आपके स्क्रीन पर आज तक, अभी कुछ दिनों पहले ही आज तक वालों ने हदीस के से रिलेटेड एक वो छापा था आर्टिकल जिहाद को लेकर, तो मैं वो बाकायदा लगा रही हूँ और ये बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, आपको बता दूं।
जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि अरबी का शब्द है जिहाद, जिसका मतलब होता है संघर्ष करना। इसे अरबी भाषा में हर प्रकार के संघर्ष के लिए उपयोग किया जाता है। समझ रहे हैं? जिहाद का असल मतलब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना, किसी भी काम में हार ना मानना, कोशिश करते रहना, इसका मतलब होता है जिहाद। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज तक वालों ने कुरान और हदीस के हवाले से बताया है कि जिहाद जो है वो 4 किस्म का होता है। पहला जिहाद दिल से, दूसरा जिहाद जुबान से, तीसरा जिहाद हाथ और तलवार से। तो सबसे बड़ा वाला जिहाद यानी अपने नफ्स का जिहाद, यानी कि अपने दिली ख्वाहिशों, दुनियावी ख्वाहिशों और हराम चीजों से, यानी गलत चीजों से, गलत कामों से अपने आप को बचाना, अपने आप को रोकना, ये जिहाद है, यानी पहला वाला जिहाद। समझ रहे हैं? किसी गलत चीज को ना देखना, आंखों का जिहाद। अपनी जुबान से गलत बयानी और किसी का दिल ना दुखाना, यह है जुबान का जिहाद। वैसे ही नफ्स का जिहाद यानी कि अपने आप को हर बुरी चीज और हर बुरे काम से रोकना, यह है जिहाद। अब जिस जिहाद के बारे में मोदी जी जो है वो प्रोपेगेंडा बना रहे और फैला रहे हैं, तो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा कि आखिर उस जिहाद का मतलब क्या होता है और वो जिहाद है क्या। जब सामने वाला हम पर हमलावर हो तभी हम तलवार उठा सकते हैं, यानी कि हम सिर्फ अपने बचाव के लिए, यानी अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, अटैक नहीं कर सकते। सिर्फ अपने बचाव के लिए तलवार उठाते हैं, सिर्फ अपने बचाव के लिए तलवार उठाना है। समझ गए? यानी कि सामने वाला अगर तलवार, हथियार वगैरह ले करके हमें मारने आए तो हम सिर्फ अपना बचाव करेंगे, ना कि यानी कि बचाव करके उनको रोकेंगे। ना ही उनको किसी को नीचा दिखाना है, ना ही किसी बेजा अपना जोर चलाना है, ना ही तलवार के जोर पर। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये है इस्लाम में तो एक छोटी सी चूंटी तक को मारने का हुक्म नहीं है। तो इंसान को कैसे मारने का हुक्म हो सकता है? इंसान को अशरफुल मखलूकात बोला गया। अशरफुल मखलूकात समझते हैं? यानी कि जितनी भी मखलूकात है, जितनी भी बनाई हुई चीजें हैं अल्लाह की, उन सब में सबसे अफजल यानी सबसे बड़ा जो है वो है इंसान, सबसे आला दर्जा का। उसको कैसे बोल सकते हैं कि मारो तुम? बताइए जरा, किस तरह का मतलब प्रोपेगेंडा फैलाए और बनाए हुए हैं, एक जिहाद को लेकर के खेल रहे हैं। और वोट की अपील, मतलब वोटिंग के लिए, वो क्या ही बोला जाए, मतलब अल्फाज मेरे कम पड़ जाते सच में। तो बताइए जरा, ये वोट जिहाद है क्या? ना ही कोई माने, ना ही कोई मतलब। जब देश का हुक्मरान ही इस तरह से हिंदू मुस्लिम करके बंटवारा करेगा तो वो देश का फ्यूचर क्या होगा, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मोदी जी ने अपने किसी भी भाषण में उन बुनकरों के लिए बात की कि उन बुनकरों को, वो जो सारा दिन बैठकर जो है वो बुनते रहते हैं, उनको बिजली में जरा सा उनको छूट दे दी जाए। या किसी गांव में जो है जो बिजली की कटौती होती है, 24 घंटे किसी गांव में बिजली की बात की। गांव क्या, बिहार जाइए, वहां पर तमाशे सारे देख लीजिए। वो तो बहुत ज्यादा गांव नहीं है ना, रूरल एरिया। तो गांव की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, है ना। कभी मोदी जी ने किसानों के लिए बात की, या फिर हमारे देश के जो सेना है, हमारे देश के सिपाही, हमारे देश की आर्मी, उनकी तनख्वाह बढ़ाने और ये 4 साल वाला चोंचला लगाया था उसके बारे में कुछ किया? देश में आर्मी की जो एडमिशन होती है उसमें कुछ आसानी की? कुछ नहीं। सरकारी नौकरी की बात की कि हाँ इतनी सरकारी नौकरी बढ़ा दी जाएगी। युवा, देश के पढ़े लिखे युवा नौजवान जो हाथ में डिग्री लिए बैठे और वो जो एग्जाम देकर ऑलरेडी बैठे हुए थे और पेपर लीक हो गया उनका, वो फेल हो गया, उसके बारे में कुछ निकाला उपाय, कुछ उपयोग, मतलब कुछ जुगाड़ वगैरह किया? कुछ नहीं। हेल्थ के बारे में, बच्चों की फ्यूचर के बारे में, बच्चों की जो प्राइवेट स्कूल का जो लूट मार चल रहा है उसके लिए कुछ किया कि हाँ भैया प्राइवेट स्कूल वालों अपना फीस जरा कम करो। ये प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं पता है आपको? जब आप फीस बच्चों की जो नहीं दे पाते ना, तो सीधा बच्चों को घर पर बैठा देते हैं कि बैठिए, जब तक फीस जमा नहीं होगी आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। और उसके बाद फाइन के साथ फीस जमा लेते हैं। और बच्चों की पढ़ाई का क्या? आपने तो अपना जो है वो ले लिया फाइन के साथ, है ना, आपकी तो भरपाई हो गई। लेकिन यहाँ पर जो बच्चों के मुस्तकबिल के साथ आपने खेला, बच्चों की पढ़ाई के साथ आपने जो ड्रामा किया, उसका क्या? इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ कहा, कुछ एक्शन लिया, कुछ कदम उठाई? ठेंगा। सारे देश के जरूरी मुद्दे छोड़कर जिहाद, अलाना फलाना जिहाद वगैरह वगैरह वगैरह, मुसलमान धमाका, घुसपैठिया और पता नहीं क्या क्या। ये आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। ये होना चाहिए था चुनावी मुद्दा, ये होना चाहिए था चुनावी भाषण, क्या ही बोलूं। खैर, आपका वोट आपके हाथ में, आपका वोट बहुत कीमती है। अब आप सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। कोई किसी को ना रोक सकता, ना कोई किसी पर जबरदस्ती कर सकता। अपना दिमाग और अपना दिल
आंख को खोलकर और दिल को साफ करके जो है वो सारी चीजें देखिए और उसके बाद वोट जरूर दीजिएगा, वोट जरूर दीजिएगा। ठीक, ख्याल रखिए अपना, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। शेयर करना वीडियो बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।